इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो इसमें करते क्या है कि एक बार जब हम क्या करते हैं कि पार्शियली जब डिफरेंशिएट हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वाई को हमेशा कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, और जब वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स को क्या करते हैं, कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हमको कोई भी फंक्शन दिया गया है, ठीक, चाहे जितने वेरिएबल को दिया गया है, तो उसको हम क्या करेंगे कि जैसे हमारा डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, सेम उसी तरह डिफरेंशिएशन करते हैं। बस क्या है कि जिसके रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं उसके अलावा जितने भी और भी हमारे जो वेरिएबल होते हैं उनको क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। कि जैसे कि z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स एंड वाई if we treat y as a constant and differentiate the function with respect to x, then we say that it is partial differentiation with respect to x, and it is denoted by, ठीक है, इसका साइन ध्यान देना, यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल एक्स या एक्स, ठीक, इस तरह क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है z इज इक्वल टू एक्स क्यू वाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर, अगर इसको हमको क्या करना है कि एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसको पार्शियली अगर डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा, डेल जेड वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स क्यू वाई माइनस वाई एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना यहाँ पर अगर हमको क्या करना है कि x के रिस्पेक्ट में अगर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे, y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या y कांस्टेंट है, तो ठीक है, और कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। और जैसे हम डिफरेंशिएशन करते थे, सिंपल डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है, बाकी रूल हमारा वही रहेगा। बस यहाँ पे ध्यान यह रखना है कि जो जिसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, उसके अलावा जो भी हमारे वेरिएबल होंगे सब वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। और जैसे सिंपल डिफरेंशिएशन करते थे उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या y कांस्टेंट है, तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा a3 स्क्वायर माइनस, यहाँ भी y हमारा कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x, तो मतलब क्या हो गया 3x स्क्वायर y माइनस 2xy। यह हमारा क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह हम क्या करते हैं कि अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएट अगर y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं कि x को हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं और विद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो देन वी सेड दैट द पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल f अपॉन डेल y। और इसे हम लिखते हैं या y डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है कि पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। जैसे क्वेश्चन इसको हमको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, सपोज पर यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे डेल अपॉन डेल y और डेल अपॉन डेल y एक्स क्यू वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रेट करेंगे। तो जब यहाँ पे x को कांस्टेंट रेट करेंगे तो x को बाहर हो जाएगा, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रेट होगा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y। तो क्या हो गया हमारा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई, ये हमारा क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो वो अगला आता है इसमें जैकोबियन, ठीक है, लेट u एंड v with two functions are, let u and v with two functions are two independent variable, two independent variable are x and y, then the Jacobian of u and v with respect to u and v with respect to x and y is denoted by determinant of del f upon del u upon del x del u upon del y और del v upon del x del v upon del y। तो करना क्या है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है, और वो हमारे फंक्शन का आने मतलब है कि एक फंक्शन हमको u गिवन है और दूसरा फंक्शन हमको क्या गिवन है, v फंक्शन है। इसमें यह भी हमारा क्या, ये जो फंक्शन है एक्स वाई वेरिएबल में है और यह भी जो हमारा फंक्शन है ये भी हमारा क्या है, एक्स वाई वेरिएबल में है। तो इसका जो हमारा जैकोबियन होता है ये हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन को क्या करेंगे कि जो हमारा u फंक्शन है इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। या तो कॉलम में इसको, या तो हम कॉलम में लिखेंगे या तो हम इसको रो में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेल यू वाई डेल है, ठीक है, डेल यू वाई डेल वाई, फिर यहाँ पे डेल वी अपान डेल एक्स और डेल वी अपान डेल वाई, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो u को क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, या तो कॉलम में या तो रो में या तो y के रिस्पेक्ट में। इसी तरह v को क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू, जैसे अगर फर्स्ट को हम कॉलम में लिखते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, सॉरी रो में लिखे हैं तो सेकंड वाले भी रो में लिखेंगे, अगर फर्स्ट वाले कॉलम में लिखे हैं तो दूसरे वाले को क्या करेंगे सेकंड। यही जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है यही हमारा क्या कहलाता है, जैकोबियन का कहलाता है। तो एंड इस जैकोबियन को हम डिनोट करते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल यू भी अपान डेल एक्स वाई, ठीक है। तो ध्यान देना कि अगर जैकोबियन अगर इस तरह लिखा गया है तो हमको क्या करना है कि इसका मतलब होता है कि सिंपली u को क्या करना है, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, या तो कॉलम फॉर्म में चाहे रो के फॉर्म में लिखो, और उसके बाद क्या करना है, v को हमको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, उसको कॉलम के फॉर्म में लिखे चाहे हम रो के फॉर्म में, उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, इसका जैकोबियन होता है।
इसी तरह आप देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या है कि 3 फंक्शन गिवन है, तो 3 फंक्शन के लिए दिखाते हैं। Similarly, if u, v and w be a function of 3 independent variable of x, y and z, then the Jacobian of u, v and w with respect to x, y and z is written as ठीक है। इसको करेंगे डेल u v w और अपान डेल x y z, और इसको डिफाइन करेंगे रिटेन इतना एंड, या रिटेन में लिख देते हैं, डिटरमिनेंट को फॉर्म कर देते हैं। तो पहले डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल y, डेल u बाई डेल z, डेल v अपान डेल x, डेल v अपान डेल y, डेल v अपान डेल z, और डेल w अपान डेल x, डेल w अपान डेल y, डेल w अपान डेल z, या इसी को लिख सकते हैं डेल u अपान डेल x, डेल u अपान डेल y, डेल u अपान डेल z, डेल v अपान डेल x, डेल v अपान डेल y, डेल v अपान डेल z, और डेल w अपान x, डेल w अपान डेल y और डेल w अपान डेल z। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय डेल u v w अपान डेल x y z। ठीक है, और डिफाइन इस तरह हमारा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, 3 वेरिएबल में ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 2 वेरिएबल में ऐसे लिखेंगे। इस पे कुछ हम एग्जांपल बताते हैं। तो जैसे ध्यान दें कि क्वेश्चन if x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, then find the ठीक है डेल एक्स वाई अपान डेल आर थीटा। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि एक एक्स इज इक्वल टू आर थीटा इतना, या तो इसी चीज को पूछा जाएगा। ठीक है, देन फाइंड इतना आर, फाइंड जैकोबियन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स वाई के जैकोबियन पूछा जाएगा इसके रिस्पेक्ट में जिसमें हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स हमारा क्या है आर थीटा के टर्म में दिया गया, वाई भी हमारा क्या है आर थीटा के टर्म में दिया गया इंडिपेंडेंट में। तो जो इसका जैकोबियन होगा मतलब कि डेल एक्स अपान डेल आर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं इसका जैकोबियन, डिटरमिनेंट डेल एक्स अपान डेल आर, डेल एक्स अपान डेल थीटा, डेल वाई अपान डेल आर, डेल वाई अपान डेल थीटा। यहाँ पे ध्यान देना डेल एक्स अपान डेल आर क्या हो जाएगा, अगर इसको हम कॉस में डिफरेंशिएट करते हैं तो आर के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये हमारा क्या थीटा वाला टर्म कांस्टेंट रहेगा, तो कॉस थीटा हमारा कांस्टेंट रहेगा। इसका सिंपली क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या मिलेगा यहाँ से हमको सिंपली cos थीटा मिलेगा। इसको जब करेंगे, ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा।
इसी तरह ध्यान देना है यहाँ पे कि डेल वाई अपॉन डेल आर है, तो वाई यहाँ पे है, इसको आर के रिस्पेक्ट में करना है तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो सिंपली क्या मिलेगा साइन थीटा। और इसी तरह जब हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर कांस्टेंट रहेगा, तो आर ये हमारा क्या हो जाएगा। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल और माइनस इसका मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, आर cos स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आर साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना आ गया, आर अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना आ गया हमारे पास, आर आ गया। और ये इसका क्या हो गया हमारा, इसकी वैल्यू हो गई, या इसका हमारा एक्स वाई का क्या हो गया, ये हमारा जैकोबियन हो गया। ऐसा एक क्वेश्चन है कि if y is equal to x2 x3 और अपॉन x1 और y2 is equal to x3 x1 अपॉन x2, y3 is equal to x1 x2 अपॉन x, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सो दैट द जैकोबियन ऑफ, ठीक है, या फाइंड करना है, फाइंड द जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 with respect to x1 x2 and x, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में क्या करना है, जैकोबियन निकालना है। तो देखो तो सॉल्यूशन, तो ध्यान देना जैकोबियन y1 y2 y3 का जो हमारा होगा x1 x2 x3 के रिस्पेक्ट में यही लिखा जाएगा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, डेल y1 अपॉन डेल x1 डेल y1 अपॉन डेल x2 डेल y1 अपॉन डेल x3 और डेल y2 अपॉन डेल x1 डेल y2 अपॉन डेल x2 डेल y2 अपॉन डेल x3 और डेल y3 अपॉन डेल x1 डेल y3 अपॉन डेल x2 डेल y3 अपॉन डेल x, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, हमारा जैकोबियन के फॉर्म हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल लेना है कि इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा। जैसे हमारा y1 है, ठीक है, x1 के रिस्पेक्ट निकालना, मतलब x1 को हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो जब इसको हम 1 अपॉन x1 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया, तो क्या मिलेगा माइनस 1 अपॉन, ये तो कांस्टेंट हो गया, x2 x3 कांस्टेंट हो गया, और ये हमारा x1 स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह जब हम y1 को x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x3 और x1 कांस्टेंट होगा, तो सिंपली इसको जब करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, x3 अपॉन x1 हो जाएगा। और इसी तरह जब y1 को x3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x3 के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट है, तो x2 अपॉन x1 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह जब y2 को जब करेंगे x1 के रिस्पेक्ट में तो x3 बाई x2 कांस्टेंट होगा, और इसका 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x3 अपॉन x2। और जब इसको हम क्या करेंगे, x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे कि ये x3 x1 कांस्टेंट होगा, तो 1 अपॉन x2 को जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस x3 x1 और अपॉन x2 का स्क्वायर। और जब हम x3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x1 अपॉन x2 कांस्टेंट होगा, और उसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह जब इसको करेंगे y3 का, तो x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x2 बाई x3 आ जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो x2 बाई x3 और
जब हम x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x1 अपान x3 कांस्टेंट होगा, उसका 1 आ जाएगा x1 अपान x3। और जब हम इसको क्या करेंगे कि x3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x1 x2 कांस्टेंट होगा, तो कितना आ जाएगा माइनस x1 x2 और अपान x3 का स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो तो ध्यान देना, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं x1 तो अगर x1 को मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। ध्यान देना, x1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा कि x1 आ जाएगा। यहाँ पे x2 कराएंगे तो x2 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे रहने देते हैं। और यहाँ पे जब कराएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x2, और ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जब कराएंगे तो x3, और यहाँ पे x3 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा x3 स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान देना, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि 1 अपान x1 का स्क्वायर, यहाँ से 1 अपान x2 का स्क्वायर, यहाँ से 1 अपान x3 का स्क्वायर। तो निकाल लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, -1 अपान x1 की स्क्वायर, x2 -1 अपान x2 की स्क्वायर, और माइनस नहीं लेते हैं, और 1 अपान x3 की स्क्वायर अपान। जब यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ पर हमारा क्या बचा, माइनस x2 x3 माइनस x2 x3, और यहाँ से x3 x1 और यहाँ से x2 x1, और यहाँ से क्या मिलेगा हमको x3 x2, और यहाँ से माइनस x3 x1, और यहाँ से x1 x2, और यहाँ से x2 x3 और यहाँ से x1 x3 और यहाँ से क्या मिलेगा हमको, माइनस x1 x3। अब ध्यान देना कि हर कॉलम से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से x2 x3 मिलेगा, इस कॉलम से x3 x1 मिलेगा, इस कॉलम से x1 x2 मिलेगा। तो फिर से हमको क्या मिल गया, कॉलम क्या मिल गया यहाँ से कि ऊपर हमको क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, और यहाँ पे x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1, ठीक है, यह 0 हो गया। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो 1 -1 आ जाएगा, -1 तो -1 और -1 और +1 लेंगे तो यहाँ पे 1 और +1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे या तो 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना बचेगा, 1 1 2 आ जाएगा, या -2 हो गया, सॉरी +2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, +2, मतलब कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। ठीक, ऐसे क्या होता है, डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, जैकोबियन निकालते हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल में गिवन है या 3 वेरिएबल में गिवन है। अगला आता है प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन। ठीक, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि इफ u and v are functions of x and, ठीक है, u और v हमारे फंक्शन है x y, देन
ठीक है, जो जैकोबियन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में हो, यू वी का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई और इनटू डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। इसका यूज कब हम करते हैं, जैसे सपोज करो कि क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू अभी लिए थे r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो ध्यान देना कि अगर हमको यहाँ पे क्या गिवन है, अगर यहाँ पे एक चीज है कि ये चीज हमको गिवन है, ठीक है, एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या है कि x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना, सॉरी x को r थीटा और y को r थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना सिंपल है, ठीक है, लेकिन r और थीटा को x के रिस्पेक्ट में करना ठीक है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, या इसको इस फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो सपोज करो कि यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, अगर हमसे पूछ दिया गया है कि फाइंड द, ठीक है, जैकोबियन ऑफ r थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई के रिस्पेक्ट में पूछ दिया, मतलब कि अब हमको क्या करना है, यहाँ से थीटा और r को एक्स वाई का फंक्शन बनाना है, तब करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम तुरंत क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। यह प्रॉपर्टी हमारा क्या करता है कि डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, और इसका अगर क्या करते हैं कि रेसिप्रोकल लेते हैं और इसका मल्टीपल कर लेते हैं तो 1 आ जाता है। तो इससे क्लियर हो गया कि अगर हम यहाँ पे क्या करें कि अगर हम डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा निकाल लें, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारी आई थी, हम देखे थे कितना आया था, आर आया था, ठीक है। अगर हम डेल एक्स अपॉन डेल आर थीटा निकाल लें और इस फार्मूले को अगर यूज कर लें, ठीक है, इस फार्मूले को यूज कर लें तो हमको मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन डेल आर थीटा अपॉन सॉरी डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा होगा। इसका तो हमको मालूम हो गया जैकोबियन, तो 1/r हो गया, ठीक है। तो ऐसे जगह हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, सेकेंड प्रॉपर्टी आती है, सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चेन रूल देते हैं, नाम देते हैं, ठीक है। तो चेन रूल होता क्या है कि जैसे कभी कभी जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको y और x के रिस्पेक्ट में वेरिएबल दिया गया है, लेकिन x को हम कुछ मान लेते हैं, एक बीच में टर्म ला देते हैं, t ला देते हैं, तो यहाँ हम डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dt निकालते हैं, और यहाँ पे निकालते हैं dt/dx निकालते हैं, ठीक है। लेकिन हमको निकालना क्या है, dy/dx निकालना है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, dy/dt इंटू dt अपॉन dx लिखते हैं, और यही हमारा क्या कहलाता है, चेन रूल कहलाता है। तो कुछ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे कि मान लेते हैं कि u and v आर फंक्शन ऑफ आर एस, ठीक, यू और भी हमारे क्या है, आर एंड एस वेरिएबल हमारे क्या है, फंक्शन है, और फिर से हमारा क्या हो गया, एंड आर एस इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब यू और वी के बीच में हमारा क्या आ गया, एक टर्म और आ गया, आर एस आ गया, लेकिन हमको क्या करना है कि इसका जो हमारा जैकोबियन निकालना है, एक्स वाई के रिस्पेक्ट निकालना है, तब के रिस्पेक्ट में हमारा क्या होता है, ठीक है। इसी रूल को हम यूज करेंगे, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई, ठीक, तो आर एस बीच में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल यू वी अपॉन डेल आर एस और इंटू डेल आर एस अपॉन डेल एक्स वाई, ठीक। और भी बीच में यूज होते हैं तो मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, चेन रूल होता है कि हम क्या करेंगे, पहले जैकोबियन निकालेंगे यूवी का आर एस के रिस्पेक्ट में, फिर आर एस से क्या करेंगे, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमको इसका जैकोबियन मिल जाएगा यूवी का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। तो
एक क्वेश्चन लेते हैं इसको। जैसा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द जैकोबियन del u v upon del r theta where u is equal to x square minus y square और v is equal to 2xy and x is equal to r cos theta and y is equal to r sin। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हमको u और v का हमको क्या करना है, r और थीटा के रिस्पेक्ट में इसका जैकोबियन निकालना है। तो यहाँ पे देखो u फंक्शन हमारा क्या है, xy के दिया गया, तो मतलब कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जैकोबियन u का xy के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। और यहाँ फिर से हमारा x जो फंक्शन है r थीटा के रिस्पेक्ट में दे दिया, तो यहाँ से xy के जैकोबियन r थीटा के रिस्पेक्ट में लगा दे सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या है, r थीटा के रिस्पेक्ट में u v का r थीटा के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो बाद में हम क्या करेंगे, रूल यूज कर लेंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो पहले क्या निकालते हैं, डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई, मतलब जिसका जिसका दिया जिसके रिस्पेक्ट में उसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, जिस फंक्शन वेरिएबल जिस वेरिएबल और फंक्शन दिया गया है उसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम इसका जैकोबियन निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, 2x, ये हमारा वाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे 2x कांस्टेंट होगा, y का 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ से करेंगे तो यह -2i आ जाएगा। और डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो x से करेंगे 2y कांस्टेंट जाएगा और y के रिस्पेक्ट में करेंगे 2x हमारा ना। तो इसका जो जैकोबियन आया, इसका कितना आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 4y स्क्वायर। ठीक, अगला क्या निकालेंगे हम, एक्स वाई का r थीटा का दिया गया है, तो यहाँ से निकालेंगे डेल एक्स वाई अपॉन डेल r थीटा का बता दिए हैं क्या कितना आएगा। तो डेल एक्स अपॉन डेल r और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा और डेल वाई अपॉन डेल r, डेल वाई अपॉन डेल थीटा। ठीक है, और इसका निकाल कर देख चुके हैं कितना आएगा हमारे पास, आ रहा है। तो अब हमको निकालना क्या है कि डेल यू वी अपॉन डेल आर थीटा निकालना है, तो हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो ये हमको निकालना है डेल यू वी अपॉन डेल आर थीटा, तो हम फार्मूले को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई माइनस डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, सॉरी इनटू, तो यहाँ पे डेल यू हमारे पास कितना गिवन है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इनटू इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, r गिवन है, तो r हो गया। और r की वैल्यू में आप निकाल सकते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर कर ले दोनों साइड, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा और r स्क्वायर हो जाएगा, तो r की वैल्यू हमारी आ जाएगी रूट में आ जाएगी समथिंग। ठीक है, तो रूट में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ऐड करा दें यहाँ पे, तो 1/2 1, तो कितना हो जाएगा 3/, ठीक है। तो इसका क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, चेन रूल का यूज करते हैं।
फोर्थ प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी थर्ड है कि इफ U V W are three independent variable, three independent U V are three if function U V are three independent variable x y z, ठीक है, आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, या इसी को हम बोल सकते हैं आर डिपेंडेंट। देन जो जैकोबियन होगा डेल यू वी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई, ये अगर जीरो आ जाता है तो इससे हम क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन हमारा क्या है, नॉट इंडिपेंडेंट। मतलब क्या है डिपेंडेंट, मतलब कि अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि अगर फंक्शन यू वी डब्ल्यू अगर हमको एक्स वाई जेड में दिया गया, आपसे पूछता है कि जो हमारे फंक्शन है हमारे डिपेंडेंट है कि नॉट डिपेंडेंट है, ठीक है, तो अगर उसका जैकोबियन अगर जीरो आ जाता है तो जो हमारा यू वी डब्ल्यू फंक्शन जो दिया गया है वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट है। अगर जीरो नहीं आता है तो फंक्शन हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी आती है जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक। तो यहाँ पे एक टर्म आया इम्प्लिसिट, ठीक है, इसके रिसिप्रोकल में टर्म होता है जिसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट, ठीक। तो दो टाइप के फंक्शन होता है, तो जिसमें ध्यान देना कि एक्सप्लिसिट फंक्शन में होता है जिसमें हम एक्स वाई, ठीक है, जो भी हमारे वेरिएबल दिए गए हैं अगर उसको हम सेपरेट कर पाते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे अगर हम क्या गिवन है यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू, ठीक है, वाई एक्स क्यूब माइनस वाई गिवन है, तो हम यहाँ पे वाई जो है, ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सपोज करो प्लस हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो वाई इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे हम क्या कर लिए कि एक्स और वाई को क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए। तो ऐसे अगर फंक्शन आता है तो उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे अगर वाई गिवन हो, वाई स्क्वायर गिवन होता यहाँ पे, तो हम क्या कर पाते, वाई और एक्स को कभी भी सेपरेट नहीं कर पाते, तो ऐसे फंक्शन हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो इसी का जैकोबियन बताने जा रहे हैं। कि अब सपोज करो कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये जैसा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड यू वी प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस वी। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या है कि देख रहे हैं कि u और v हमारे पास u v और x y को हम क्या कर पा रहे हैं, अलग अलग सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा फंक्शन दिया गया है तो इसका कैसे जैकोबियन कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना कि इसको हम क्या कर लेते हैं, एक फंक्शन मानते हैं, इसको लिखते हैं या फोन, ठीक है, एक्स वाई
एक्स वाई यू वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे सपोज करो ये चीज इधर होता, ठीक है, मान लेते हैं सपोज करो यहाँ पे होता, इसको हम पूरे टर्म को इधर ला के इसको हम 0 बनाएंगे तभी F1 लिखेंगे। और इसी तरह हमारा क्या ले लेंगे यहाँ पे F2 और यहाँ पे एक्स वाई यू वी इज इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, ठीक है। तो या 0 में लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ पे एक पर क्या निकालेंगे, हमारा F1 F2 दो फंक्शन बन गया, एक बार इसका जैकोबियन एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और एक बार इसका जैकोबियन क्या निकालेंगे यू वी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो जैकोबियन आप F1 F2 एक्स वाई के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे कि डेल F1 अपॉन डेल एक्स और डेल F1 अपॉन डेल वाई और डेल F2 अपॉन डेल एक्स और डेल F2 अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पे ध्यान देना कि डेल F1 अपॉन डेल एक्स, तो डेल F1 अपॉन डेल एक्स और बाकी सब कांस्टेंट होंगे, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव में बताया है कि जिसके रिस्पेक्ट किया जाता है उसको वेरिएबल माना जाता है और बाकी सब कांस्टेंट होते हैं, तो ये कांस्टेंट सब 0 हो जाएंगे। इसी तरह डेल F1 अपॉन डेल वाई हमारा 2y आ जाएगा और यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में u कांस्टेंट होगा, तो x का करेंगे 1 और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u और फिर प्लस y आ जाएगा और ठीक, और यहाँ से कितना आ जाएगा जब y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे इसका, ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, सिंपली x आ जाएगी, क्योंकि x कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसका करेंगे इसमें कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा। तो इतना आ गया। इसका जैकोबियन डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं 2x स्क्वायर और यह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2y और माइनस 2y, तो इतना आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ध्यान देना u भी है न कि u एक्स, ठीक है, यहाँ पे u भी है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ठीक। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, अब इसी का क्या निकालेंगे, F1 F2 का निकालेंगे u v के रिस्पेक्ट में। तो जब u v के रिस्पेक्ट में निकालेंगे डेल F1 अपॉन डेल u और डेल F1 अपॉन डेल v, डेल F2 अपॉन डेल u और डेल F2 अपॉन डेल, तो डेल F1 अपॉन डेल u, डेल F1 अपॉन डेल u, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2u आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा माइनस 2v आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा v आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा u आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे ध्यान देना 2u स्क्वायर और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 2v स्क्वायर, इसका आ गया। हमको निकालना क्या है यहाँ पे, डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई निकालना है। तो ध्यान देना यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई निकालना है, तो अगर हम क्या करें यहाँ पे कि इसको ये चीज लिख सकते हैं डेल F1 F2 और अपॉन डेल एक्स वाई और अपॉन डेल F1 F2 और अपॉन डेल u। तो ध्यान दें कि यह कैसे गया है कि अगर सपोज करो कि कर तो नहीं सकते, लेकिन एक तरह से अगर समझना है तो ऐसे कर सकते हैं कि अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे और इसको बीच में ले जाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर चला जाएगा तो इसके बराबर आ जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, अब हम इसकी वैल्यू रख लें, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी मिली हुई है 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी मिली है 2u स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले ले कैंसिल करा दे तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और अपॉन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ठीक।
तो इतनी क्या थी, जैकोबियन की प्रॉपर्टी थी, 4 प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना और कोई दिक्कत होगा तो पूछना, ठीक है। तो इतना सिलेबस पढ़ाना था, खत्म हो गया। टेस्ट के लिए तैयार रहना, 27 तारीख को टेस्ट लेंगे।